किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वे नाचें। और वे जब भी नाचते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। उन्हें जब यह बात मालूम हुई कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश जरूर होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंच गए। साधु को सारी बातें बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे लड़के ने भी नाचना शुरू किया, पर बादल नहीं दिखे। और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी 2 लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट जोरों से सुनाई दी और बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं ये सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी काम को करें उसमें सफलता पाने का हमें पूर्ण यकीन होना चाहिए और हमें उस काम को तब तक करना चाहिए जब तक कि हम उसमें सफल न हो जाएं।